देखो बच्चों, इधर देखिए। तो बोल रहे हैं ये बेटा क्रेनियम भी हमारा एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है। और यहाँ पर बेटा बोल रहे हैं ये क्या है इसमें। तो क्रेनियम वो स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को कवर करता है, क्योंकि ये ब्रेन को कवर करता है इसीलिए इसको हम लोग ब्रेन बॉक्स कहते हैं, समझे। तो ब्रेन बॉक्स बनाता है। कितनी हड्डियों का बना होता है? 8 हड्डियों का बना होता है, 8 बोन्स का बना होता है। बेटा देखो, ये जो ब्रेन क्रेनियम की बोन्स होती है ना, आप समझ लीजिए ये एक बोन है, ये बगल में दूसरी बोन है। ये देखिए यहाँ पे ये ज्वाइंट ऐसी ये लाइनिंग दिखती है आपको, इस तरह से ये लाइनिंग दिखती है। ये ज्वाइंट होते हैं, तो ये लाइनिंग दिखेगी बट ये मूव नहीं करेगी। तो ये ज्वाइंट होते हैं मगर ये इमूवेबल होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो क्रेनियम के इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? इन्हें सूचर्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको एक पर्टिकुलर टर्म दिया जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, कि जो क्रेनियम के इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको हम लोग सूचर्स कहते हैं। अब ये लोकेशन समझिए आपकी। ये देखिए, ये मत्था है, फोरहेड है, ये फ्रंटल है, ये पेराइटल है, ये कान की हड्डी इस तरह से, ये टेम्पोरल है, समझे। ये दोनों साइड में टेम्पोरल है, नीचे ये एथमॉइड है और ये स्फेनॉइड है, और ये नीचे की ओर ऑसिपिटल है, समझ लीजिए। पीछे ये पीछे वाला पार्ट ऑसिपिटल बनाएगी। ऊपर से देख रहे हैं, खोपड़ी को ऊपर से देख रहे हैं, ये देखिए, ये पीछे की ओर, ये आपकी पेराइटल होती है, ये दोनों साइड में पेराइटल है, ये पीछे वाली ऑसिपिटल है, और ये एथमॉइड है, ये ऊपर वाला पार्ट दिखा रहे हैं हम आपको, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब होता क्या है, ये देखिए बोन्स, फ्रंटल फोरहेड मत्थे का पार्ट बनाती है, समझे। तो ये बनाती है फोरहेड। पेराइटल ये पार्ट बनाती है, ये दोनों साइड जो दिख रहे हैं ना, पेराइटल। तो फॉर्म्स वर्टेक्स, वर्टेक्स टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रेनियम, क्रेनियम का टॉप पार्ट बनाती है, सबसे ऊपर वाला पार्ट बनाती है। टेम्पोरल अभी बताया बेटा, ये साइड की, इसी में ये कान वाली, कान आप जान रहे, कान की ये जो नली दिखाई दे रही है जिसमें लकड़ी डंडी पेन जो भी पाया जाता है घुमाते रहते हैं, कृपया आप इसमें लकड़ी डंडी पेन डालना बंद कर दीजिए। इसको आप पेन स्टैंड मत समझिए। स्क्रैच लगता है हर बार, नुकसान होता है, आपके कान बहने लगेंगे। आप प्रॉपर जो ईयर साफ करने वाले ईयर बड होते हैं ना, उनका यूज़ करें। कुछ बच्चे कागज़ की डंडी बना करके भी साफ करने की कोशिश करते हैं, उससे भी कान में आपके स्क्रैच लगता है। और लगातार स्क्रैच लगने लगे ना तो प्रॉपर इन्फेक्शन हो जाएगा और कान बहने लगेंगे, लीक करने लगेगा, लिक्विड आपसे कान से बाहर आने लगेगा। प्रॉपरली आपके अंदर ये बहरापन, मतलब ये एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी। और फिर जब वो ठीक होगा तो हल्की सी खुजली महसूस होगी, तो आप फिर से कान को साफ कर देंगे अपने, और फिर से वो खराब हो जाएगा आपका कान। तो ये आदत होती है, जब गंदा हो तो आप ईयरबड का यूज़ करें, लकड़ी डंडी पेन चिमटी ऐसा कुछ भी कान में मत डालने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं ना, चिमटी डाल देते हैं कान में, तो ऐसा मत ट्राई करिएगा। तो बेटा टेम्पोरल बोन है, ये साइड में होती है, इसमें ये देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बेटा आपका जो ईयर होता है ना, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में एक तो ये जो दिखाई दे रहा है, कान अक्सर खींच लिया जाता है, पेरेंट्स खींच देते थे, टीचर खींच देते थे, तो इसे बोलते हैं ईयर पिन्ना। तो एक तो ईयर पिन्ना आता है, प्लस ये जो दिख रही ना, जिसके अंदर लकड़ी डाल के घुमा देते हो, तो इसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस भी बोलते हैं, या ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। तो बोल रहे ये जो टेम्पोरल बोन होती है, टेम्पोरल ये लेटरल बोन होती है, दोनों लेटरल साइड में होती है, और ये ऑडिटरी मेटस या ऑडिटरी कैनाल पाई जाती है। ऑसिपिटल डॉर्सली पीछे की ओर पाई जाती है भैया, जैसे जैसे नहीं पीछे थप्पड़ पड़ता है अक्सर, बनबना जाता दिमाग, ये वही वाला भाग है जहाँ पे पीछे से टीचर वीचर या कोई भी घर में पेरेंट्स जब बात नहीं आप मान रहे होते हैं, पीछे से थप्पड़ पड़ता, दिमाग झंझना जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये वही याद आ जाएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ इससे आप भूलोगी नहीं। जहाँ पे ज़्यादातर थप्पड़ पड़ा है ना खोपड़ी पे, वही वाला पार्ट है ये। तो ऑसिपिटल डॉर्सली प्रेजेंट होती है। अब बोल रहे भैया इसी में सबसे बड़ा ओपनिंग पाई जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग फोरामेन मैग्नम। क्यों भैया? इसी से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड जाता है भैया, इसीलिए से फोरामेन, हिंदी में बोले तो महारंध्र, महारंध्र कहते हैं इसे, समझे। और फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। आइए, तो इट हैज़ 2 कॉन्डाइल, भैया यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल में ही 2 कॉन्डाइल होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 कॉन्डाइल, 2 खूंटियां होती हैं यहाँ नीचे की ओर,
ये दो खूंटियां होती इस तरीके से, इसमें एटलस में फिट होने के लिए, ये समझ लीजिए ये दो कोंडाइल हैं इसमें, ये दो कोंडाइल हैं एटलस में फिट होते हैं। ये देखिए एटलस में पहली वर्टिब्री पे, क्योंकि हम लोग को चलने दौड़ने उछलने कूदने के लिए ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, तो दो कोंडाइल दिए गए हैं फिट होने के लिए, खोपड़ी को संभालने के लिए। तो हम लोग का जो स्कल होता है इसे डाई कोंडाइलिक बोलते हैं। ध्यान रखिए ये रनिंग है, जंपिंग में हेल्प करता है, समझे ना। तो यहाँ आइए, तो इट हैज टू कोंडाइल फॉर द अटैचमेंट। पहली याद रखेगा, पहली आपकी जो वर्टिब्री होती है इसको हम लोग एटलस बोलते हैं, और दूसरी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहली वर्टिब्री को एटलस बोलते हैं, और ये देखिए ये अगर एटलस है और ये कोंडाइल है, तो ये कोंडाइल इधर देखो बेटा, सब लोग इधर देखो, ये ऐसे फिट होती है, समझो ऐसे फिट हो गई, ये गर्दन हमारी ऐसे फिट हो गई एटलस पे, समझ रहे हो ना। इसीलिए इसके थ्रू अब हम लोग गर्दन को ऐसे, ये देखिए ये गर्दन है आपकी, ये गर्दन है, ये कोंडाइल है, ये कोंडाइल ऐसे फिट हो रहे हैं, ये देखिए ठीक। तो आप ऐसे घुमा सकते हो, ये देखिए। और अब जबकि हाँ बोलते हो तो ऐसे बोलते हो ना, समझे। तभी इसको हम लोग बोलते हैं यस जंक्शन, समझे, इसी को बोलते हैं यस जंक्शन या नोडिंग जंक्शन। और कोंडाइल का बना हुआ है तो कोंडाइलर जंक्शन, इसके कारण आप हाँ कर सकते हो, इसके कारण ना नहीं कर सकते हो। ये ना वाला जंक्शन नहीं है, ये हाँ वाला जंक्शन है, समझे, इसलिए ये हाँ होता है, समझिए। तो समझ में आया। आप अपने कोंडाइलर जंक्शन का यूज करके बताइए, समझ में आया आपको है ना। हाँ चलिए आइए। तो ये कह रहे हैं ये टू कोंडाइल्स फॉर द अटैचमेंट विद फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री या एटलस। बोल रहे हैं डाई कोंडाइलिक स्कल होता है। अब देखो बेटा ये एटलस, देखो इधर देखो सब लोग देखो, ये एटलस है और ये ऑसिपिटल के कोंडाइल हैं, ये यहाँ जुड़ गए। तो एटलस और ऑसिपिटल जुड़ रही है, तो ए पहले आता है, ओ पहले आता है, बताओ, बस वही सिस्टम है। तो एटलेंटो ऑसिपिटल, क्या बोलोगे, एटलेंटो ऑसिपिटल। और ऐसे घुमा सकते हो आप, ऐसे घुमा सकते हो, समझे। तभी इसको क्या बोलते हैं, यस जंक्शन या नोडिंग जंक्शन। और कोंड, ये दोनों तो अब आपको याद ही नहीं करने पड़ेंगे ना। नीचे वाली एटलस है, ये एटलस है, और ये ऑसिपिटल है, समझो ये ऑसिपिटल है, तो नाम क्या हो जाएगा, एटलेंटो ऑसिपिटल जंक्शन, समझे। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कोंडाइलर जंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, यस जंक्शन या नोडिंग जंक्शन, समझे। इधर आ जाइए अब, एथमोइड नेजल एंड लेटरल पार्ट, नेजल पार्ट बनाती है और लेटरल पार्ट बनाती है नोज का। फिर स्फेनॉइड, क्वेश्चन आ जाता है कौन सी बोन बटरफ्लाई शेप्ड होती है। तो स्फेनॉइड जो है ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है, प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम, फॉर्म्ड। बेटा इसको याद रखना, जब भी कहीं पे कई सारी चीजें जुड़ रही हों तो उसे बोलते हैं कमी श्योर, मतलब कम श्योर, तुमको आना ही है, आकर के जुड़ना ही है। तो कमी श्योर को बोलते हैं कम श्योर, समझे। तुम्हारा श्योर है कि तुम आओगे ही आओगे, समझे, तो इसे बोलते हैं कम श्योर। कम श्योर मतलब सारी क्रेनियल बोन जुड़ेंगी यहां पर आकर के, समझे। तो प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम एंड फॉर्म्स फाइब्रस कमीश्योर विद ऑल क्रेनियल बोन। क्वेश्चन पूछा जाएगा सारी की सारी क्रेनियल बोन जहां पर जुड़ती हैं वो होता है फाइब्रस कमीश्योर। और किससे जुड़ती हैं आकर के, स्फेनॉइड से जुड़ती हैं। फिर इसी में एक हल्का सा, देखो बेटा ये मान लो हड्डी है, ये हड्डी, ये हल्का सा इसमें डिप्रेशन पाया जाता है। इसी में ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, इस डिप्रेशन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो ये जो डिप्रेशन होता है इसी को सेला टर्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेला टर्सिका बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा ऐसे याद रखना, सुनो, एस फॉर स्फेनॉइड और एस फॉर सेला टर्सिका, समझे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एस स्क्वायर, स्फेनॉइड सेला टर्सिका। तो याद रखिएगा कि स्फेनॉइड बोर एस स्क्वायर लिख लो, ये भूलोगे नहीं, बहुत बच्चे भूल जाते हैं ना, कंफ्यूजन होता है कि किस बोन में होता है सेला टर्सिका। बेटा ये उस समय के लिए बता रहा हूँ जब बहुत बुरी परिस्थिति होती है, हम लोग फिजिक्स का पेपर दे चुके होते हैं, केमिस्ट्री का दे चुके होते हैं, लास्ट में बायो में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, समझ रहे हो ना। ये उस समय आपके काम आएगा, याद रखिएगा, ये संजीवनी बूटी की तरह ऐसे फॉर्मूले काम आते हैं। तो इसी तरह से आप पढ़िए, हमें क्विक रिकॉल और एक्यूरेट रिकॉल करने पे बहुत ध्यान देना चाहिए, खासतौर से ऐसी चीज़ें जिसमें कई सारे नाम आ रहे हों। और पहले से समझ लीजिए, इसमें आप कंफ्यूज होने वाले हैं, आप जान लीजिए। हाँ,
तो आइए वापस, तो इसको बोलेंगे एस स्क्वायर। एस स्क्वायर मतलब स्फिनॉइड, और स्फिनॉइड में क्या होगा, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या है, एक डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन में क्या पाया जाएगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाएगी। समझे। वापस आ जाओ बेटा, चलो कोशिश करते हैं इसे याद करने की। तो बोलो बेटा, क्रेनियम में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ये बनाता है, ब्रेन को चारों ओर से घेरता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेन बॉक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को ब्रेन के बेटा, इसकी जो हड्डियां होती हैं ये स्पेशल जॉइंट से जुड़ी होती हैं। ये जॉइंट मूव नहीं कर सकते हैं, इमूवेबल होते हैं। बोलो बच्चों, इमूवेबल जॉइंट को क्या बोलोगे आप लोग, सूचर्स। इमूवेबल जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं सर, फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होते हैं, इनको सूचर्स बोलते हैं। अब आ जाओ बेटा, सबसे ऊपर की ओर जो दिख रही है इसको क्या बोलोगे, पेराइटल। ये जो साइड में, ये डायग्राम याद होना चाहिए, साइड में जो दिख रही है इसको क्या बोलोगे, ऑसिपिटल। मत्था जो बनाती है, फोरहेड बनाती है, इसको क्या बोलोगे, फ्रंटल। ये कौन सी है, एथमॉइड। ये कौन सी है, स्फिनॉइड। और ये साइड वाली कौन सी है, चलो आ जाओ, तो फोरहेड कौन बनाएगी, बोलो बेटा, फ्रंटल। ये ऊपर की ओर जो पाई जाती है ये क्या है आपकी, पेराइटल। टॉप बना रही है, क्रेनियम का टॉप। ये देखो, ये जो टॉप है ना, एकदम एकदम यहाँ पे, यही बोलते हैं पेराइटल बनाती है। समझे। कान की हड्डी बोलो क्या होगी, टेम्पोरल। लेटरल बोन, इसी में क्या पाई जाएगी, ऑडिटरी कैनाल पाई जाएगी। फिर बोल रहे हैं भैया, यहाँ पीछे जहाँ थप्पड़ अक्सर खाया है हम लोगों ने, वहां क्या पाई जाती है, ऑसिपिटल। इसमें एक बड़ा सा छेद पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोरामेन ऑफ मैग्नम। इसी से क्या पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ठीक है बेटा, इसमें कितने कोंडाइल पाए जाते हैं, 2। तो ये देखो, ये ऑसिपिटल के कोंडाइल है। बोलो बेटा, फर्स्ट वर्टिब्री का नाम क्या होता है, एटलस। ये इसके साथ जुड़ेंगे तो इस जंक्शन का नाम क्या होगा, एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। इसी के कारण हम लोग ऐसे मूव कर पाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यस जंक्शन बोलते हैं, या कोंडाइलर जंक्शन बोलते हैं, या नोडिंग जंक्शन भी बोलते हैं। तो हम लोग का स्कल कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक। फिर आ जाइए, एथमॉइड नाक की हड्डी बनाती है, नेजल बोन बनाती है, नेजल बोन का लेटरल पार्ट बनाती है। फिर कौन सी होती है, बटरफ्लाई शेप। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्फिनॉइड जो है बेटा बटरफ्लाई शेप्ड हो जाएगी, क्रेनियम के अंदर पाई जाएगी। यहीं पे सारी की सारी हड्डियां आकर के जुड़ जाएंगी, क्या बनाएगी, फाइब्रस कमिश्योर बना देगी। समझे। सारी की सारी क्रेनियल बोन्स जुड़ेंगी। इसी में बेटा याद करो, फॉर्मूला बताया, एस स्क्वायर। स्फिनॉइड, स्फिनॉइड में एक डिप्रेशन होता है जिसमें पिट्यूटरी पाई जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेला टर्सिका बोलते हैं। क्या ये याद हुआ आपको, चलिए ठीक है, नोट करिए इसको। तो देखो बच्चों, ये हम लोग फेशियल बोन देख रहे हैं, चेहरे की हड्डियां देख रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 14 बोन्स होती हैं। यहाँ पे देखिए, सारी बोन्स मैंने डायग्राम में बना दी है, आपको ये सीधे जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो 2 दिखाई दे रही है ना, इनको हम लोग लेक्राइमल, ये देखिए 2 बनी हुई है, यही दोनों लेक्राइमल बोन है। कहाँ पे हैं, प्रेजेंट एट मेडियल कॉर्नर ऑफ द आई। ध्यान रखिएगा, ये जो 2 बोन्स आपको दिख रही हैं, ये लेक्राइमल बोन है। कहाँ पे है, प्रेजेंट एट द मेडियल कॉर्नर ऑफ द आई। ठीक है। दूसरा बात ये देखिए, ये जो 2 ब्लू कलर से मैंने बनाई है, ये नेजल बोन्स हैं। टोटल ये 2 हो गई आपकी, और ये 2, टोटल 4 हो गई। ठीक है। नीचे आ जाइए, ये टर्बाइनल बोन है। मैंने आपको पढ़ाया था जब ब्रीदिंग पढ़ाया था, ये क्या करती हैं, अंदर की ओर प्रोजेक्ट करती हैं। और ये जो नेजल पैसेज है, इसको सीढ़ी के जैसा, चक्करदार सीढ़ी के जैसा बना देती हैं। उससे क्या होता है, ये इसका पाथ बढ़ जाता है, और जो एयर होती है जो आप इनहेल कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर के जैसा ही हो जाता है। समझे। ध्यान रखिएगा। तो इनको हम लोग टर्बाइनल बोलते हैं, नेजल कॉनके भी बोलते हैं। तो ये नेजल कॉनके है या टर्बाइनल है। काम क्या होता है, पैसेज को, जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं उसके रास्ते को बढ़ा देते हैं, लंबा कर देंगे, जिससे जो एयर आपके अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के ही जैसा हो जाए। समझे। अब ये नीचे की आ जाइए, नीचे की ओर जो नाक की हड्डी होती है, ये वोमर बोन होती है। समझे। यहाँ किनारे, ये साइड में चीक बोन पाई जाती है, जाइगोमेटिक या मोलर बोन भी बोलते हैं बेटा इसे। ये आपकी, इसको हम लोग चीक बोन भी बोल सकते हैं, गाल की हड्डी चीक बोन्स भी बोलते हैं। ये देख रहे हैं साइड में ब्लू कलर से बनी हुई है,
ये जाइगोमेटिक है, इसी को हम लोग मोलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइड वाली जाइगोमेटिक या मोलर बोन है। नीचे की ओर आ जाइए, ये मैक्सिला है, ये अपर जा बनाता है, अपर जा बनाएगा मैक्सिला। मैक्सिला ये दो हड्डियां हैं, अपर जा बनाएगी। और सबसे नीचे आ जाइए, ये मैंडिबल है, लोअर जा बनाता है, मैंडिबल बनाएगा लोअर जा। अभी बताया था बेटा, ये साइड में अपने स्कल का पार्ट है टेम्पोरल बोन, ये जो टेम्पोरल बोन होता है उसके साथ ये कोंडाइलर जंक्शन बनाता है, तभी आपका मुंह ऊपर नीचे चलता है। देखिए मैंने बताया था, जैसे कोंडाइलर, जितने भी कोंडाइलर जंक्शन होते हैं ना, उनका मूवमेंट बस ऐसे ही होगा जैसे आपका हेड का मूवमेंट है। और ये देखिए जॉ का मूवमेंट, जॉ का भी तो वैसा ही मूवमेंट होता है ना, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये कोंडाइलर जंक्शन है, और ये यहाँ पे कोंडाइलर जंक्शन बना हुआ होता है, ये इस जगह पे, ये टेम्पोरल बोन होती है ना, टेम्पोरल बोन के पास यहाँ पे जोड़ता है आकर के, ये इस तरह से कोंडाइलर जंक्शन बनाएगा, तभी आपका जॉ भी आप ऐसे ही ऊपर नीचे कर सकते हो। आप देखो, मुंह चला करके देखो, यहाँ महसूस होगा, ये यहीं कहीं जंक्शन है आपका, समझे, कोंडाइलर जंक्शन है, समझ में आया। ये देखिए, तो ये कोंडाइलर, तो जब भी कोंडाइलर जंक्शन बोल रहा है ना, तो उसका मूवमेंट बस ऐसे ही होगा, आप ये समझ लीजिए, इस तरह से ऊपर नीचे। आप मुंह भी तो ऐसे ही करते हो, कोई मुंह पूरे 360 डिग्री थोड़ी घुमा लेते हो यार, है ना। तो मुंह भी आप ऐसे ही घुमा सकते हो, मतलब आपका जो जॉ है ऊपर वाला, तो ऐसा नहीं तो ऊपर वाला जॉ, ऊपर वाला जॉ नहीं चल रहा है, नीचे ही वाला चल रहा है आपका, समझे, ऊपर वाला फिक्स है। अरे चलती हूँ सबसे ज्यादा जीभ है सर। कहते हैं ना, लोग कहते हैं तुम्हारी जीभ बहुत चलने लगी है। अरे जीभ तो शुरू से ही चल रही थी, बोलते समय भी चल रही होती है जीभ। आपको क्या लग रहा है, जब आप बोलते हो तो भी तो जीभ ही चल रही होती है, बैलेंस कर रही होती है इधर उधर से। खाना खाते समय, पानी पीते समय, हर समय बेचारी चल रही होती है। आइए, कभी कभी कट भी जाती है, क्यों, कभी कभी कट भी जाती है, जब बहुत ज़्यादा ध्यान से टीवी देखने लगते हैं, या कुछ गलती से कुछ ज़्यादा ही अच्छा खा लेते हैं, इतना अच्छा खा लेते हैं कि जीभ ही चबा गए अपनी धीरे से। ऐसा हुआ कभी, क्यों, तो ऐसा भी होता है। तो आओ बेटा देखो, ये मैंडिबल है, मैंडिबल को हम लोग लोअर जा बोलते हैं, ये टेम्पोरल बोन के साथ कोंडाइलर जंक्शन बनाता है। आ जाओ वापस, जवाब दो, इधर देखो सब लोग इधर देखो, जवाब दो। तो सबसे पहले बोलो बेटा, ये जो दो हड्डियां दिख रही हैं ये क्या हैं, बोलो नाम बोलो। लेक्राइमल बोन कहाँ पाई जाती हैं, बोलो बेटा। मेडियल कॉर्नर ऑफ द आई, कहाँ पाई जाती हैं, मेडियल कॉर्नर ऑफ द आई। फिर से बोलो, इधर देखो, बिना देखे, बिना नकल मारे, इधर देख के बोलो, केवल डायग्राम में, हाँ बोलो, ये जो दोनों हड्डियां, इनको क्या बोलोगे आप, लेक्राइमल बोन, कहाँ पाई जाती हैं, मेडियल कॉर्नर ऑफ द आई। चलिए उसके बाद आ जाओ बेटा, जस्ट ये नाक पे दो हड्डियां जो दिख रही, इनको क्या बोलोगे, नेजल बोन। इसके बाद आ जाए नीचे जो रेड कलर से बनाई, इनको क्या बोलोगे, नेजल कॉनके या टर्बाइनल बोन। काम क्या होता है, बोलो, रास्ते को लंबा बना देते हैं, नेजल पैसेज को इलोंगेट कर देते हैं। अंदर की ओर प्रोजेक्टेड बोन्स होती, ध्यान रखिए, अंदर की ओर इरेगुलरली प्रोजेक्टेड बोन आ जाएगा स्टेटमेंट में। कौन सी बोन होती है, अंदर की ओर इरेगुलरली प्रोजेक्टेड बोन्स होती हैं, इन्हीं को हम लोग नेजल कॉनके या टर्बाइनल भी बोलते हैं, समझे। क्या करेगी, रास्ते को लंबा कर देगी, जिससे जो एयर है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के ही जैसा हो जाए, ठीक है। आ जाइए दूसरा, ये नीचे की ओर जो हड्डी पाई जा रही है, इसको क्या बोलोगे, वोमर, नाक की हड्डी होती है। इसके बाद किनारे साइड में ये देखिए चीक बोन, जाइगोमेटिक भी बोलते हैं, या इन्हीं को मोलर बोन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो रेड कलर से पाई जा रही है क्या बोलोगे, बोलो, रेड कलर वाली को क्या बोलोगे, मैक्सिला। क्या बनाती है, अपर जा। मैक्स, फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ अपर जा कौन सी बोन बनाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिला। और लोअर जा, मैंडिबल। मैंडिबल किससे जुड़ता है जाकर के, टेम्पोरल से। कौन सा जंक्शन, कोंडाइलर जंक्शन। फिर से चलो बोलो, बोलो, ये आंखों के किनारे सबसे पहले कौन सी बोन, लेक्राइमल। लेक्राइमल के नीचे नेजल, और नीचे आ जाओ नेजल कॉनके, और नीचे आ जाओ वोमर। काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, ये वाली, ये जो बनाई हुई है, ये तो ये है जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक ये है आपकी, ये है आपकी, हाँ ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, मैक्सिला। और ये बोलो किससे जुड़ेगा, टेम्पोरल, कैसा जंक्शन, कोंडाइलर जंक्शन, समझे। ये मैक्सिला हो गया। अब ये चीक बोन, चीक बोन को क्या बोलोगे आप, या मोलर बोन बोलोगे। अब आ जाए, एक और हड्डी है, दो और हड्डियां हैं जो डायग्राम में दिखाई नहीं देती, याद रखिएगा, पैलेटाइन बोन। तो टोटल देखो काउंटिंग है, ये दो, दो दो चार, चार और चार आठ, आठ और एक नौ, नौ 10 11 12 13 14
कितना हो गया यार, ज़्यादा हो गया क्या है? नेजल कॉन के 2 होंगे, यहाँ पे 2 कर लीजिए, पहले टाइम नहीं लिखा था शायद, इसको 2 कर लो भैया, गलती से ज़्यादा हो गया, 16 आने लगा 14 की जगह। चलिए, तो ये नेजल कॉन के 2 हैं, पहले टाइम को मैं गिनना भूल गया था, तो उसको 2 की जगह 4 कर दिया। हाँ आओ बेटा यहाँ पे ईयर ऑसिल में आ जाइए, अब आप कान की हड्डियां गिन रहे हैं हम लोग, तो 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, टोटल हो जाएगी 6। काम क्या करती है बेटा, देखो इधर, ये पहले तो समझो ये आउटसाइड होता है और ये इनसाइड होता है, फार्मूला याद रखिएगा, मिस मिस मेलियस, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, इसका कभी कभी ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ऑर्डर क्या होगा, तो मेलियस इनकस स्टेपीस, फॉर्मूला है मिस, समझे। क्वेश्चन आ जाता है शेप बताओ, तो ये होती है हैमर शेप, हथौड़ी की जैसी, ये एनविल होती है, छेनी के जैसी होती है, और ये दरवाजे में बेटा, पुराने वाले दरवाजे नहीं होते कुंडी लगाने वाले, इसमें कुंडी बनी होती थी, उसको ऊपर एक खूंटी में फंसाया जाता था, ये वो देखो ठीक से वही कुंडी, खूंटी तो है ये, देखिए जरा सा, उसी में जिसमें कुंडी ऐसे लगाई जाती थी, ऐसे ना उचका करके कुंडी लगाते थे हम लोग, कुंडी ऐसे देखो पहले के दरवाजों में ऐसे एक कुंडी टाइप की होती थी, ऐसे बनी रहती थी, क्या याद आ रहा है आपको, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता था, इसको ऐसे फंसा दिया जाता था इस तरह से, तो ये ऐसी इसमें खूंटी टाइप होती है ना जिसमें कुंडी फंसाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टीरअप शेप्ड, कुंडी के जैसी होती है। खैर आइए वापस यहाँ पे, अब नेक्स्ट है ये हाइयोइड, भैया जीभ की हड्डी, बोले जीभ की हड्डी, जीभ की हड्डी नहीं, जीभ इससे जुड़ी होती है, जीभ में हड्डी थोड़ी ना है, तो टंग बोन नाम रख दिया जाता है। कैसी होती है, यू शेप्ड होती है या हॉर्स शू शेप्ड होती है, ध्यान रखिएगा, यू शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड होती है, टंग के लास्ट पोस्टीरियर पार्ट को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ वापस यहाँ पे, तो कान की हड्डियां, कान में कितनी हड्डियां बताइए, 3, ईयर ऑसिल्स बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है, मिस मेलियस इनकस स्टेपीस, मेलियस का शेप बोलो, हाँ इनकस का बोलो, हाँ और स्टेपीस का बोलो, स्टिरअप शेप्ड, समझे, कुंडी, कुंडी जिसमें लगाई जाती है उस खूंटी के जैसी होती है। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, फिर हाइयोइड, हाइयोइड को क्या बोलते हैं हम लोग, टंग बोन, शेप बोलो, हॉर्स शू शेप्ड या यू शेप्ड, ये आपका टंग का पोस्टीरियर पार्ट इस पे जुड़ता है जाकर के। चलो एक बार पूरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, अब मैं बस पॉइंट करूंगा, आप जवाब दीजिएगा, नाम बताइएगा, बोलो बेटा ये बोलो, हाँ नंबर 2 बोलो, अब ये बोलो, नेजल कॉनकेनी का दूसरा क्या नाम होता है, टर्बाइनल, स्टेटमेंट दिया जाएगा, नाक में अंदर की ओर इनवर्डली प्रोजेक्टेड, इरेगुलरली प्रोजेक्टेड बोन्स जो कि नेजल पैसेज की लेंथ को बढ़ाती हैं, उनका क्या नाम होगा, तो नेजल कॉनके या टर्बाइनल। इसके बाद बताओ इसका नाम बोलो, हाँ इसका नाम बोलो, मैक्सिला, इसका नाम बोलो ब्लू वाले, जाइगोमेट्रिक, और नीचे वाले का नाम बोलो, मैंडिबल, किससे साथ जुड़ेगा जाकर के, कौन सा जंक्शन बनाएगा, और ये है आपका, ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, फ्रंटल, समझे, पीछे ये क्या, जहां थप्पड़ खाते हो, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल में कितने कोंडाइल, ऑसिपिटल में एक बड़ा सा छेद, फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है, और 2 कोंडाइल, दोनों कोंडाइल, ये रहा ऑसिपिटल, बताओ ये कौन सी, रीढ़ की पहली वाली हड्डी, एटलस, ये आ गई जुड़ गई, बताओ इस जंक्शन का नाम क्या होगा, कोंडाइलर जंक्शन या एटलेंटो ऑसिपिटल जंक्शन, और इसको दूसरा नाम क्या होगा, यस जंक्शन होगा, समझ में आया। चलिए अब वापस आ जाओ, मैं इस पे आ जाइए यहाँ पे, ये हाँ कान की हड्डी, कान की हड्डी बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, मिस मेलियस इनकस स्टेपीस, समझे, एम का शेप, मेलियस का शेप बोलो, हैमर शेप्ड, फिर इनकस का बोलो, और स्टेपीस का बोलो, स्टिरअप शेप्ड। अब इधर आ जाइए, हाइयोइड का शेप बोल दो बस, इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका, टंग बोन होता है भैया, जीभ की हड्डी, कंफ्यूज ना हो जाना, नाम है इसका जीभ की हड्डी, जीभ इससे जुड़ती है आकर के, ठीक है। चलो तो देखिए बच्चों, इधर देखिए सब लोग, अब हम लोग यहाँ स्टर्नम और रिब्स देखेंगे। बेटा इधर देख लो, स्टर्नम जो होती है इसको फ्लैट बोन भी बोलते हैं, फ्लैट ही होती है, चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो ऊपर वाला ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग मैन्यूब्रियम बोलते हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है इसको कॉर्पस या बॉडी कहते हैं, सबसे नीचे जो है ये जिफॉइड प्रोसेस होता है, आगे चल करके ये ऑसिफाइड हो जाता है एडल्ट में,
तब यही बनाता है जिफी स्टर्नम। तो जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट बोन भी बोलते हैं, या चेस्ट बोन भी बोलते हैं, या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। 3 पार्ट होते हैं बेटा। नंबर 1 क्या होता है, बोलो बच्चों जवाब दो, मैन्यूब्रियम। नंबर 2 क्या है, कॉर्पस। कॉर्पस का दूसरा नाम क्या होता है, बॉडी। और नंबर 3 क्या होता है, जिफाइड प्रोसेस होता है एक्चुअली पहले ये, आगे चल के एडल्ट में ये ऑसिफाइड हो जाता है, और ऑसिफाइड होकर के क्या बनाता है, जिफी स्टर्नम बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपकी स्टर्नम होती है, स्टर्नम को हम लोग फ्लैट बोन भी बोलते हैं, चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 बोलिए मैन्यूब्रियम, नंबर 2 बोलो कॉर्पस या बॉडी, और नंबर 3 बोलिए जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस एडल्ट में जाकर के ऑसिफाइड हो जाता है, और अभी इसी का नाम क्या रखते हैं हम लोग, जिफी स्टर्नम। अब ये आ जाइए रिब्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिब्स 12-12 दोनों 12-12 पाई जाती हैं। कर्व्ड बोन्स होती हैं, कर्व्ड बोन है, 2 एंड होते हैं। देखो बेटा, एक तो ये एंड जो इधर सामने ये वेंट्रल एंड होता है, और जो पीछे पीठ की ओर होगा ना वो डॉर्सल एंड होगा। तो 2 एंड होते हैं। एक तो डॉर्सल एंड, ये हमेशा अपने साइड की वर्टिब्री से ही जुड़ा होगा। डॉर्सल एंड जुड़ा होगा अपने साइड की, देखो अब ऐसे जुड़ता है, एक ऊपर वाली वर्टिब्री से, एक नीचे वाली वर्टिब्री से। तो इस पे ना 2 हेड पाए जाते हैं, 2 मुंडी पाई जाती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइसिफेलिक बोन्स। क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ आपने पढ़ा है बाइसिफेलिक, क्यों इनको बोलते हैं बाइसिफेलिक। तो ये जो रिब है, रिब के डॉर्सल साइड पे 2 पॉइंट्स पाए जाते हैं, 2 ये हेड पाए जाते हैं। इससे ये ऊपर वाली वर्टिब्री पे फिक्स होएगा जा करके, और ये नीचे वाली वर्टिब्री पे फिक्स होता है जा करके। इनको आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोलते हैं, जुड़ने वाले सरफेस होते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अटैच्ड बाय 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस विद द वर्टिब्री। देखो एक वर्टिब्री जो इसके, देखिए यहां पे ऐसे जुड़ती है, समझिए एक वर्टिब्री यहां अटैच होता है आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे, समझ लीजिए एक वर्टिब्री से यहां अटैच होगा और एक वर्टिब्री से यहां अटैच होगा, ऐसे ये काम करते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस, समझे। तो सरफेस विद द वर्टिब्री प्रेजेंट अबव एंड बिलो इट्स लेवल। तो 2 हेड होते हैं, 2 वर्टिब्री पे वो अटैच होते हैं जाकर के, एक तो अपने लेवल से ऊपर की ओर और दूसरा अपने लेवल से, ये डॉर्सल एंड होता है, ध्यान रखिएगा। ये डॉर्सल, ये जो दिख रहा है ये डॉर्सल एंड होता है, और ये इसका वेंट्रल एंड होता है। ये जो क्या है आपका वेंट्रल एंड है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वेंट्रल एंड किस चीज का बना होता है, तो ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, ध्यान रखिएगा। वेंट्रल एंड हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। अब ये वेंट्रल एंड 3 तरीके का हो सकता है। देखो वेंट्रल एंड या तो यहाँ स्टर्नम पे जुड़ा होगा, जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 1 2 लेकर 1 से 7 तक की ये जो वर्टिब्री हैं, ये जो रिब्स हैं, ये आपकी ट्रू रिब्स होती हैं, क्योंकि इनका डॉर्सल बताया था बेटा, डॉर्सल एंड सभी में बाइसिफेलिक है। एक अपनी ऊपर वाली वर्टिब्री से जुड़ेगा और दूसरा नीचे वाली वर्टिब्री से जुड़ेगा। ये 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, इसलिए बाइसिफेलिक बोन बोल देते हैं। मगर आगे का जो वेंट्रल साइड है ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, और 1 से लेकर के 7 तक की जो रिब्स होती हैं, इनमें पीछे वाला तो बताया ना वर्टिब्री से ही जुड़ेगा, आगे वाला ये स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम से, तभी इसका नाम क्या हो जाता है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, समझे। तो जो शुरुआत की 7 पेयर रिब्स हैं, 7 इधर और 7 उधर, समझे। शुरुआत की जो 7 पेयर रिब्स हैं, इनका डॉर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ता है जाकर के, और वेंट्रल साइड स्टर्नम पे सीधे सीधे जुड़ता है आकर के, समझे। इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए फॉल्स। फॉल्स में भी देखो सभी बताया था, डॉर्सली तो सभी ऐसी ही होती हैं, बाइसिफेलिक एंड होता है, और दोनों के दोनों किस पे जुड़ेंगे जाकर के, रिब्स पे जाकर, वर्टिब्री पे जाकर के जुड़ेंगे। मगर ये देखिए फॉल्स में
ये 1 2 3 पेयर, ये जो 3 पेयर होती हैं, 3 इधर और 3 उधर होंगे, ये फॉल्स होती हैं। ये अपने ऊपर वाली रिब्स के साथ जुड़ता है इसका वेंट्रल एंड, जबकि पीछे तो ये वर्टिब्रल कॉलम से अलग अलग जुड़ा होगा यहां पे, तो इनको बोलते हैं फॉल्स। तो एक तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ क्या है, रिब्स के ही साथ जुड़ गया है, तभी इनको हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। ये एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है और आगे दूसरी तरफ रिब्स के साथ जुड़ा होगा, तभी इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोलेंगे। अब नीचे आ जाइए फ्लोटिंग। ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, आगे कहीं नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इनको, अब सुनो, केवल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है, तभी इनको हम लोग वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं। अब देखो ये कौन सा था, 1 से लेके 7 तक, फिर 8 9 10, ये देखिए 8 9 10, ये हो गया, ये हो गई 8, ये हो गई 9, और ये हो गई 10, और ये हो गई 11, और ये हो गई 12। ये लीजिए, समझे, क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके 7 तक का जो पेयर है ये ट्रू होती है। ट्रू क्यों होती है, क्योंकि पीछे कहां पे जुड़ेगी जाकर के, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे कहां जुड़ेगी, स्टर्नम से, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, वर्टिब्रोस्टर्नल, समझे। फिर इसके बाद 7 के बाद 8 9 10 कैसी होती है आपकी, फॉल्स। पीछे किससे जुड़ेगी, वर्टिब्री से, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे कहां जुड़ेगी, ऊपर वाली रिब्स से, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। फिर इसके बाद आ जाइए लास्ट वाली फ्लोटिंग, पीछे कहां जुड़ेगी, वर्टिब्रल कॉलम से, आगे कहीं नहीं जुड़ेगी, समझे। तो चलो एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो, देखो याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है, रिकॉल करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस स्टर्नम की। स्टर्नम को क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, फ्लैट बोन बोलते हैं, चेस्ट बोन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। 3 पार्ट होते हैं, बोलो कितने पार्ट होते हैं, नंबर 1 बोलो मैन्यूब्रियम, फिर से बोलो नंबर 1, नंबर 2 बोलो कॉर्पस का दूसरा नाम क्या होता है, और नंबर 3 बोलो जिफॉइड प्रोसेस, जो कि एडल्ट में क्या हो जाता है, ऑसिफाइड हो जाता है, तब इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है, जिफिस्टर्नम हम लोग बोलने लगते हैं। चलिए अब आ जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं रिब्स के बारे में बात कर रहे हैं। बोलो रिब्स के कितने एंड होते हैं, 2 एंड होते हैं। पीछे वाले एंड को क्या बोलोगे, आगे वाले एंड को क्या बोलोगे, पीछे वाला एंड जो डॉर्सल एंड होता है उसमें कितनी मुंडी पाई जाती है, कितनी खोपड़ी पाई जाती हैं, 2 होते हैं, 2 उसमें आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, तभी इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइसिफेलिक बोन कहते हैं, समझे। ऊपर वाली मुंडी किससे जुड़ेगी, ऊपर वाली वर्टिब्री से, नीचे वाली मुंडी किससे जुड़ेगी, नीचे वाली वर्टिब्री से, ध्यान रखिएगा। तो 2 हेड होते हैं, 2 मुंडियां होती हैं, 2 खोपड़ियां होती हैं, समझे। एक अपने लेवल की ऊपर वाली वर्टिब्री से जुड़ने के लिए, दूसरा अपने लेवल की नीचे वाली वर्टिब्री से जुड़ने वाली। तो डॉर्सल एंड हमेशा वर्टिब्रल कॉलम पे ही जुड़ेगा जाकर के। अब वेंट्रल एंड के बारे में बात कर रहे हैं भैया, वेंट्रल एंड पे आ जाइए। तो वेंट्रल एंड या तो स्टर्नम के साथ जुड़ेगा, या तो ऊपर वाली रिब्स के साथ जुड़ेगा, या तो किसी से नहीं जुड़ेगा। तो बताया 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर और 7 उधर, हो गई 14। टोटल कितनी हो गई, 14, सोच लीजिए। तो ये होती ट्रू, क्योंकि इसमें क्या होता है, पीछे की ओर किससे जुड़ा होगा, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे किससे जुड़ा होगा, स्टर्नम से जुड़ा होगा। ब्रेस्ट बोन है, चेस्ट बोन है, फ्लैट बोन है, समझे। तभी इनका नाम क्या होता है, बोलो बच्चों, वर्टिब्रोस्टर्नल। और बेटा बताओ, वेंट्रल कॉलम, वेंट्रल साइड इनका किस चीज का बना होता है, हेलाइन कार्टिलेज का, ध्यान रखिएगा, समझे। पीछे की ओर है डॉर्सल साइड में आर्टिकुलेटिंग सरफेस, और वेंट्रल साइड में हेलाइन कार्टिलेज। अब बताओ बेटा, 7 तो हो गया, फिर 8 9 10, पीछे की ओर किससे जुड़ेगी, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की ओर किससे जुड़ेगी, ऊपर वाली रिब्स से, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, वर्टिब्रोस्टर्नल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ बेटा, लास्ट वाली कौन सी होगी आपकी, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में आ जाइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 के बाद 8 9 10 हो गया, 11 12, पीछे की ओर किससे जुड़ेगी, आगे किसी से नहीं जुड़ेगी, तभी इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्टिब्रल हो जाएगा। चलिए ये कुछ पार्ट हो गए हैं, अब इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, चलिए नोट करिए इसको।